अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद, ये तो गुफ्तगू मेरी होती है, हक मौजूद के साथ में गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, लेकिन हक मौजूद के बानी दरगाह है जोक शरीफ, उसके गादी नशीन साईं अताउल्लाह सत्तारी साहब आज शिकारपुर तशरीफ़ लाए हैं और शिकारपुर के जैम खाना में वो मौजूद हैं। हमारे लिए एज़ाज़ है, शिकारपुर के लोगों के लिए एज़ाज़ है जो सूफीज़म पर बिलीव करते हैं, जो इंसान पर बिलीव करते हैं, जो प्यार और मोहब्बत पर यकीन रखते हैं, उन सब के लिए एज़ाज़ है कि दरगाह जोक शरीफ के गादी नशीन साईं अताउल्लाह सत्तारी साहब आए। हम कोशिश करेंगे कि साईं अताउल्लाह सत्तारी साहब से गुफ्तगू और उनके जज्बात और सिंध वतन अजीज़ पाकिस्तान और दुनिया भर में जो हालात हैं, इन हालात में सूफीज़म का क्या किरदार बनता है, जोक शरीफ का क्या किरदार बनता है, उस हवाले से साईं अताउल्लाह सत्तारी साहब के जज्बात ख्यालात। मुर्शिद साईं सिंधी में ॻाल्हायो। तमाम सभिनी दोस्तनि जो थोराइतो आहियां, अलाह जो शुक्र थो अदा करियां, अहिड़ा मेरा सदाईं थींदा रहनि, मिलंदो रहिजे ताकी असीं पंहिंजी मिशन में जेको खुर्ब प्यार ऐं इंसानियत का हुन में कामयाब थी सघूं, साहबनि शहीदनि जे बाक़ी रहियल मिशन खे पूरो करे सघूं। तंहिंजे करे हाणे पुसजण जो लॻभॻि कोड़ जो टाइम आहे, असां घणेई पुठा थी, तंहिंजे करे सभिनी ॿाहिरां दोस्तनि खे चवंदुसि त इहा मूवमेंट जेका आहे जेको खेड़े सो खाए, हर कंहिंजो हक़ आहे, हर इंसान मोहबत ऐं प्यार खाधे जो कहिड़ी कोन्हे, उन प्यार ऐं मोहबत खे वधायो। ही जहिड़ा ही झगड़ा ही जटाई कुझु कमु न ईंदो, इन्हनि में सवाइ बर्बादी जे ॿियो कुझु कोन्हे। असल हक़ीक़त इंसानियत ऐं प्यार आहे, उन सां रहो ऐं जेको कुर्ब ऐं प्यार जी मंज़िल माणे थो उन खां पंहिंजी पुछिजे, उहे सोहबतूं कजनि जिन उहो मोहबत ऐं प्यार जो मच अॼु बि ॿारे वेठा आहिनि। ऐं सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदुसि उहो गुनहगार जे हक़ में दुआ ज़रूरु कनि ऐं दुआ ॻोहे अलाह सां सभिनी खे हिदायत ॾे, इहदिना सिरातुल मुस्तक़ीम ते। आमीन। साईं अताउल्लाह सत्तारी साहब दरगाह जोक शरीफ के गादी नशीन, उनके ख्यालात और पैगाम जो आपने सुना, सो हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के मेज़बानों से हमारी बात हो। डॉक्टर आमिर अब्बास सुमरो साहब जोक शरीफ के गादी नशीन यहाँ पर आए हैं, क्या समझते हैं शिकारपुर के लिए? तो एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो पूरी तरह सूफीज़म को जानते हैं। वो एक रवायती पीर या गादी नशीन नहीं है, बल्कि वो शख्सियत हैं जो पूरी तरह उस पर अमल करते हैं और सूफीज़म को फैलाते हैं। तो वहाँ पे राग होता है और मोहब्बतें बांटी जाती है। आज कुछ भी लिखे हमारे शहर में। थैंक यू। इसाम मेमन बैठा हो गला जी। आज जोक साहब के गादी नशीन आए हैं, बहुत अच्छा लगा और मैं स्पेशली इसलिए आया कि उनको देखूं, क्योंकि शायनात को तो पढ़ा है हमने, उनके बंदों को नहीं देखा था। सच्ची बात है, मैसेज ये है सिंपल कि शायनात सिंह का पहला वो सूफी है जो ज़मीन की वजह से लड़ा था, तो किसी ख्याली पुलाव के लिए नहीं लड़ा था, किसी गादी के लिए नहीं लड़ा था, ज़मीन के लिए लड़ा। जो उगाएगा वही खाएगा, ये उसका नारा था। और पहला बंदा था सत्य हसन सोशलिस्ट फिक्र का, जिसने ये उस पर मजमून लिखा था, सिंध का पहला सोशलिस्ट फिक्र। तो हमें हक के लिए लड़ना है और शायनत का मैसेज यही है कि हक के लिए लड़ो, हमें हक के लिए लड़ना है। जी नसीम बुखारी। मैंने अभी तकरीर में जो बात नहीं की वो आपको मैं बता रहा हूँ कि झोंक की गादी वो सिंध की पहली गादी है कि जहाँ के गादी नशीन शहीद शाह से लेकर अब तक वो कोई अपने मुरीदों से, अकीदतमंदों से, कोई वो सिंधी में हम कहते हैं ना डन, कोई उनसे उजरत नहीं मांगते, ना तो उजरत मांगते हैं, ना उनकी दरगाह पे कोई चंदे की पेटी हुई, और ना ही वो अपने फ़कीरों मुरीदों के यहाँ पैसे वगैरह बटोरने के लिए जाते हैं। तो ये सिंध की वाहिद गादी है जो सिंध के तसव्वुफ़ के तसलसल में चली आ रही है, और हम चाहेंगे कि जैसे
300 साढ़े 300 बरस पहले शहीद शाह ने एक फ़िरौनियत के ख़िलाफ़, उस दौर की यहूदियत, फ़िरौनियत, हम उसको जिस भी नाम से पुकारें, उसको रियासत को ललकारा। उसी रियासत के ज़ालिम हुक्मरानों से आज भी मज़ाहमत के लिए माहौल तैयार होना चाहिए और हक सच की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हक सच की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। जिस तरह से शाह इनायत शहीद ने अपने जान का नजराना देखकर जालिम और बातिल को ललकारा, आज भी वक्त के हुक्मरान के खिलाफ इस किस्म की जद्दोजहद की ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान हिंद को दीजिए इजाज़त। किसी और लाइव के ज़रिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।